ऊंची ढलानों, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और खूबसूरत नज़ारों के बीच से हमारी सफ़ेद होंडा सिटी डगमगाते हुए चली जा रही थी। आज पता चला कि इस गाड़ी का नाम सिटी क्यों था। पहाड़ों के रास्ते ने हमारी गाड़ी का दम निकाल दिया था। खैर, बीच दोपहरी के जाड़े में चंद्रपुरी के करीब से हम गुजर रहे थे। सवारी केदारनाथ से निकलकर दिल्ली को वापस जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी गड्ढे में जाती, वैसे वैसे नीलू की हंसी निकलती, कभी इस ओर कभी उस ओर। वह हर पल का पूरा आनंद ले रही थी। आज बरसों बाद नीलू को खुश देखा था। अपने भोलेनाथ से मन्नत जो मांग आई थी, बाएं हाथ की कलाई पर बंधे मन्नत के धागे को उसने अपने स्वेटर में ऐसे छुपा रखा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने चेहरे को, कि किसी की नज़र न लग जाए। उसके लिए इस मन्नत के मायने मुझसे भी बढ़कर थे। 6 वर्ष पहले मेरी और नीलू की शादी हुई थी। मुझे याद है दुल्हन के लिबास में उसकी वह मुस्कान। शादी के बाद महीनों तक हमारी मस्ती, ठहाके, घूमना फिरना, काफ़ी खुश थे हम। इसी हंसी खुशी में 2 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हमारी मस्ती की जगह हमारे सन्नाटे ने ले ली। मेरे लिए तो यह मात्र सन्नाटा था, परंतु नीलू के लिए ताने और कटाक्ष। कटाक्ष जो उसके दिल को नहीं, गर्भ को लगते थे। नीलू माँ नहीं बन सकती थी। हमने कई डॉक्टरों से मुलाकात की, हकीमों से मिले, विद्वानों की राय ली, कोई फ़ायदा नहीं। नीलू ने तो हार मान ली थी और मैं इस हार के दर्द को समझने में असक्षम था। बरसात के मौसम में कुछ रोज़ हम नीलू के घर आगरा में रुके। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था और आगरा का आलीशान आलम। हम रोज़ दौरे पर निकल लेते, कभी आगरा किला, कभी ताजमहल, तो कभी निकटतम गाँवों में। मैं फ़ोटोज़ निकालता और नीलू उनमें से बेस्ट फ़ोटोज़ को चुनती और उनकी कॉपीज़ निकालकर हमारे बेडरूम की दीवारों पर लगा देती। हमारे कमरे की हालत फेसबुक के उस पेज सी थी जिसका केवल एक ही फॉलोअर था, वो थी नीलू। वह चारपाई पर बैठे सामने लगे तस्वीरों को देखती और बस देखती रहती। उस रोज नीलू की मासी नीलू के घर आई थी। हालांकि पहले उन्होंने राय दी थी बच्चा होने के लिए, लेकिन इस बार उन्हें यकीन था कि यह सुझाव सफल होगा। हम खाने को बैठे थे और रानी मासी ने कहा, राम, तुम नीलू को लेकर केदारनाथ चले जाओ। भोले बाबा की दुआ में जीवन का सार है, वे तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इस पर घर में मौजूद बूढ़ी अम्मा से लेकर 4 वर्ष की श्रुति ने भी हामी भरी। हाँ फूफा, जय भोलेनाथ। सबने खुशी से श्रुति के जयकारे में साथ देते हुए एक साथ आवाज लगाई, जय भोलेनाथ। अगले दिन हमारा आगरा में आखिरी दिन था। फतेहपुर सिकरी के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी, तो मैंने कहा, चलो आज वहीं चलते हैं। जल्द ही हम चिश्ती महल में थे। गाइड ने हमें बताया कि जब महाराज अकबर और जोधा बेगम को संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वे आगरा से पदयात्रा कर यहाँ आए थे। तब से कई लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और खुदा का करम है कि कईयों की मन्नत पूरी भी हुई है। हम सारी बातें सुनते गलियारे से गुजर ही रहे थे कि किसी वृद्ध इंसान ने नीलू के बाएं हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा, अल्लाह आप पर सारी रहमत बरसाए, आपके घर बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, मानो मौलवी ने नीलू का चेहरा पढ़ लिया हो। नीलू ने आनन फानन में पर्स से 100 रुपये निकालकर उस वृद्ध को दे दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। बहुत ही उम्दा मेल था यह 2 धर्मों का, पर इससे बढ़कर जो मेल था वो केदारनाथ से लौटते वक्त नीलू के बाएं हाथ में बंधे दोनों धागों का, जो एक दूसरे से घुल कर मानो नीलू की इच्छा पूर्ति को लगे हों।
मुझे याद है एक बार जब हम इलाके के शिव मंदिर में गए थे और वहाँ सभी ने धागा बनवाया था, तो घर पहुँचते ही नीलू ने वह धागा तोड़ दिया था। उसे घुटन सी होती थी आभूषणों और धागों से। खैर, केदारनाथ से घर लौटते वक्त नीलू बहुत खुश थी। 6 वर्षों में हर्षोल्लास से भरा, जैसे प्रयागराज के किनारे अर्धकुंभ लगता है, वैसे ही नीलू के चेहरे पर चमक लगी थी। गाड़ी एक छोटे से पुल से गुजरी और नीलू ने मेरी कलाइयाँ थामते हुए कहा, भूख लगी है। मैं नीलू की खुशी में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए पुल के समीप टीन से बने एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोक दी। नीलू गाड़ी से उतरी और पुल के नीचे से बहती तेज धारा की नदी को देखने लगी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी कलाइयों के बीच से हाथ डालते हुए कहा, सुंदर है ना? मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी तरह। उसने दूसरी ओर मुंह फेरते हुए कहा, बुद्धू, और हंस पड़ी। उसने मिट्टी में से एक कंकड़ उठाया और नदी में फेंक दिया और हाथों को अपने कपड़ों से पोंछते हुए गाड़ी के बोनट पर जा बैठी। मैंने पूछा, क्या खाओगी? तो उसने जवाब दिया, कुछ भी। हामी भरने के अंदाज में सर हिलाते हुए मैं ढाबे की ओर चला गया। वहाँ एक नवविवाहित स्त्री एक भगोने में चाय को उबाल दे रही थी। उसके बाएं हाथ में करछी और दाएं हाथ में एक डोर, जो कि साड़ी से बने एक कपड़े के झूले से बंधी थी। वह कभी करछी को गति देती तो कभी झूले को। मैं चाय बिस्कुट लेकर मुड़ा ही था कि नीलू हल्के पांव झूले की ओर बढ़ी जा रही थी। वह झूले के पास पहुंची और झूले में झांकते हुए कहा, कितना सुंदर है। मैंने चाय के कप टेबल पर रख दिए और झूले के समीप पहुंचा। नीलू के कंधे पर हाथ रखकर अंदर झांकने लगा। लगभग 1.5 वर्ष का नन्हा सा बालक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके रूप ने नीलू को मोह लिया था। नीलू बहुत खुश थी। उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुलारा और मुझसे कहा, हमारा भी एक सुंदर सा बालक होगा। इतना कहते ही नीलू ने स्त्री से पूछा, नाम क्या है बच्चे का? स्त्री ने जवाब दिया, चिराग। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। नीलू झट से बोल उठी। कुछ देर और दुलारने के बाद सोते हुए बालक को तंग ना करने के इरादे से नीलू वापस आकर कार की बोनट पर बैठ गई। हमने चाय पी, पकौड़े खाए, खूब सारी बातें की, एक साथ ठहाके लगाए। उतने में नीलू ने देखा कि वह नन्हा सा बच्चा झूले से उतरकर ज़मीन पर बैठ मिट्टी को अपने कपड़ों पर लपेट रहा था। नीलू को यह दृश्य काफ़ी लुभावन लगा। मैं उस बच्चे को यही ताकती रही और मैं नीलू की हंसी को। नीलू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ना? मैंने नीलू की ओर ही देखते हुए कहा, हाँ। नीलू उसे ताकती ही रही। वह बच्चा खड़ा हुआ और हमारी ओर बढ़ने लगा, हल्के पैरों से लड़खड़ाता हुआ, मम्मी मम्मी। नीलू एक तक उसे देखती ही रही। बच्चा एक जगह आकर खड़ा हो गया और मम्मी मम्मी कहते हुए रोने लगा। हालांकि उसकी माँ यानी कि वह स्त्री पीछे ही खड़ी थी और राहगीरों से पैसों का हिसाब कर रही थी। बच्चे ने राह बदली और जिस ओर नदी बह रही थी उस ओर चल दिया। चलते चलते वह ढलान के पास पहुंच गया। नीलू की खुशी ने अचानक चिंता का रूप ले लिया। वह चाय के कप को फेंकते हुए दौड़ी और बच्चे को गले से लगाते हुए गोद में उठा लिया और उसकी माँ के पास सौंप दिया। बच्चे की माँ ने बच्चे को गले से लगाते हुए नीलू का अभिवादन किया। मैं कार के पास खड़ा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। नीलू पहले तो कुछ देर वहाँ खड़ी रही, फिर उसने कुछ क्षण मेरी ओर देखा और वहाँ से मुड़कर
नदी के पास जाकर खड़ी हो गई। एक टक नदी को ताकने लगी। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नीलू। वो झट से मुड़कर मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते ही उसने कहा, वो बच्चा देख नहीं सकता। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे सहारा दिया। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आप को संभाला और पुनः नदी को देखने लगी। देखते ही देखते उसने अपना बायां हाथ उठाया और हाथ में बंधे दोनों धागों को दांत से कुतरते हुए तोड़ दिया और मेरे गले लगकर रोने लगी। उसका दर्द मैं बस सीमित हद तक ही समझ सकता था। वह रोती रही और मैं उसे बाहों में थामे चुप कराता रहा। जब जब वह उस बच्चे को देखती, उसका रोना और बढ़ जाता। एक गहरी सांस भरते हुए उसने कहा, चलो, और दौड़ते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ गई। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी को सड़क की ओर मोड़ते हुए वहाँ से गाड़ी निकाल ली। कुछ देर वह रोती रही और एक पल में ही चुप होकर मेरा हाथ थामते हुए उसने कहा, राम, हम किसी बच्चे को गोद ले लें? मैंने विस्मय भरी नज़रों से उसे देखा और गाड़ी को सड़क किनारे रोकते हुए नीलू को गले से लगा लिया। धन्यवाद।